नमस्कार। आज हम मैथ्स क्लास 7 की रेशनल नंबर्स चैप्टर्स की एक्सरसाइज 1C करेंगे। देखते हैं 1C का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? फर्स्ट देखें, फर्स्ट का -4/9 और 7/9 दो नंबर हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। इसके मैं दो तीन तरीके बता दूं आपको कि एक तो तरीका यह है कि पहला अगर मैं कहूं जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। नंबर दो, यदि डिनोमिनेटर सेम है और दोनों नंबर बराबर हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो बड़े न्यूमरेटर वाला नंबर बड़ा होगा। तीसरा, यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो डिनोमिनेटर सेम या बराबर करने पड़ेंगे। चौथा, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये कुछ रूल्स हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे जब हम दो रेशनल नंबर्स कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब यदि यहां पर देखें, फर्स्ट का ए पार्ट या का पार्ट -4/9 और 7/9, डेफिनेटली जो नंबर पॉजिटिव है वो बड़ा होगा। इट मीन्स 7/9 इज ग्रेटर देन -4/9। सिंपल, पहला वाला रूल, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। तो 7/9 पॉजिटिव है, ये माइनस नेगेटिव है, तो 7/9 ग्रेटर होगा -4/9 से। खा देखें, -3/4 और -5/8। ठीक है, इसमें हम क्या करें, न्यूमरेटर देखेंगे और डिनोमिनेटर को बराबर कर दें। डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करें, हम इसको अगर 8 बनाना है डिनोमिनेटर को, इसको तो यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी और 2 से इक्वल टू क्या होगा, ये -3/4 इक्वल टू -3/4 इंटू 2, और 2 से नीचे किया है तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, इक्वल टू -6/8।
तो ये नंबर क्या हो गया, -3/4 -6/8। और दूसरा क्या है, -5/8। दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अब न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, -6 से -5 बड़ा है। -5 बड़ा है तो ये नंबर कौन सा बड़ा होगा, -5/8 बड़ा होगा -3/4 से। गा पार्ट देखें इसका, -7/12 और 5/-8। मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, -7/12 और -5/8 लिख सकते हैं इसको हम। अब सेम चीज हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इनका, कि एलसीएम क्या होगा। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 24। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 24। एलसीएम इज इक्वल टू 24। तो क्या होगा, इक्वल टू, देखें हम इसका, तो एलसीएम 24 होगा तो यहाँ पर हम -7/12 में अगर 2 से गुणा कर दें तो ये 24 हो जाएगा। 2 से नीचे किया तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे ही -5/8 में 24 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा नीचे, तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये नंबर क्या हो गया, -14/24 और ये हो गया -15/24। डिनोमिनेटर दोनों के बराबर हो गए। और न्यूमरेटर किसका बड़ा है, न्यूमरेटर -14 बड़ा है -15 से। तो -14/24 किसका था, इससे आया था, यानी -7/12 बड़ा होगा 5/-8 से। हमें यहाँ पर आंसर में हमेशा जो ओरिजिनल हमारी रेशनल नंबर दिए हैं वो लिखने हैं हमको। -14 बड़ा है -15 से। -14/24 वाली ये रेशनल नंबर है, ये कहाँ से आई, -5/8 से, -7/12 से, सॉरी, -7/12 से आई। -7/12 यहाँ पर है, तो -7/12 बड़ा होगा हमारा 5/-8 से। -14 बड़ा होता है -15 से, और ये आई -7/12 से, तो -7/12 बड़ा होगा 5/-8 से। इसका घा पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का घा, -5/9 और -3/-13। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। -5/9, मैंने कहा था डिनोमिनेटर माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएंगे आपस में, तो इससे हो जाएगा 3/13, यानी ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये जबकि नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव है तो वैसे ही ये छोटा होगा और 3/13 बड़ा होगा। तो 3/13, 3/13 इज ग्रेटर देन -5/9।
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए का पार्ट इसका, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य, -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। कौन सी है 4/18 के? देखें, एक तो माइनस है इसमें, -4/18, तो माइनस वाले नंबर कौन से हैं? केवल जो पहला आंसर है का पहला, वो ही माइनस है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। तो इसलिए, और जो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है उनके होने की संभावना नहीं है। और -4/18 को अगर हम इजिएस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड कर दें इसको तो -2, 2 दूनी 4 और 2 नियम 18, -2/9। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा का फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट का जो है वो ही माइनस में है, बाकी सारे प्लस में है, तो तीनों नहीं हो सकते, वो पहला ऑप्शन -2/9 होगा। दूसरा देखें खा पार्ट, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 पॉजिटिव नंबर है, इसमें सेकंड ऑप्शन माइनस में है, जो पॉसिबल नहीं है, 3/5 से बड़ा नहीं हो सकता, माइनस में नंबर है वो। तो फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन होंगे। अगर 3/5 को हम देखें, अगर फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ दोनों में, तीनों में डिनोमिनेटर 10 है, तो इसका अगर हम डिनोमिनेटर 10 कर लें, 3/5 का डिनोमिनेटर 10 कर लें, अगर 5 दूनी 10, 2 से नीचे करी तो 2 से ऊपर भी करनी पड़ेगी, 6/10। ये क्या हो गई, 3/5 6/10 के इक्वलेंट है, समतुल्य है। तो समतुल्य है 6/10 के, तो इसका मतलब आंसर तीसरा नहीं हो सकता, क्योंकि 6/10 के हमें बराबर है। ये परिमेय संख्या 3/5 से हमें बड़ी बतानी है, ना कि इसके बराबर। जब 6/10 भी नहीं है इसका आंसर, तो 4/10 भी नहीं हो सकता, वो उससे छोटी है। तो डेफिनेटली 7/10 जो है वो 6/10 से बड़ा होगा। 6/10 जो है उससे बड़ा क्या होगा, 7/10। तो 7/10 जो आपका फोर्थ आंसर है, फोर्थ आंसर जो है 7/10 इज ग्रेटर देन 3/5, क्योंकि 3/5 इज इक्वल टू 6/10 और 6/10 से बड़ा है 7/10। बाकी सब नंबर छोटे हैं या बराबर हैं। तो ये इसका फोर्थ आंसर हो गया। गा पार्ट देखें, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी, 4/9 से छोटी, यदि 4/9 बड़ी है उनसे। अब 4/9, तो देखें अगर इसमें हम अगर सारे ऑप्शन ट्राई करें, तो एक पहला पार्ट जो है वो माइनस में है, -11/18। कौन सा पहला पार्ट, -11/18। तो एक ही नंबर, चारों आंसर में से एक ही नंबर आंसर सही आंसर होना है, आपका ऑप्शन होना है। तो डेफिनेटली जो माइनस में है वो 4, ये प्लस में है, माइनस वाला नंबर इससे छोटा होगा। तो -11/18 इज लेस देन 4/9 आंसर। हमें जो प्लस वाले आंसर है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन, वो ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। हमें -11/18 दिखाई दे रहा है, जो माइनस में है, क्योंकि इसलिए इससे छोटा ही होगा। तो यही आंसर होगा इसका। घा पार्ट देखें, 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 0/-5, 0/-5 मतलब 0 और 0 से बड़ी। एक्चुअली ये इक्वल टू 0/-5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। अब इसके जो और ऑप्शन देखें,
पहला माइनस में है, तीसरा माइनस में है, चौथा माइनस में है। केवल सेकंड ऑप्शन जो है वो -2/-7, दोनों माइनस में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 2/7 यानी प्लस हो जाएगा। तो 2/7 ही ऐसा नंबर है जो इससे 0/-5 से या 0 से बड़ा है। नंबर लाइन पर 0 से जो बड़े नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, वो केवल 2/7 है। बाकी और सारे नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो सारे माइनस है, इसलिए वो नहीं हो सकते। 2/7 जो है, -2/-7, वो सेकंड आंसर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गैप दिया हुआ है, बिंदी ब्लैंक करना है, उसमें हमें ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन के निशान लगाने हैं, जो भी सही हो। तो थर्ड का पार्ट -4/7 6/13, यहाँ पे निशान लगाने हैं, तीनों में से कौन सा आंसर सही होगा। मैंने एक चीज आपको समझा दी यहाँ पर, अगर दो रेशनल नंबर a/b और c/d है, तो इनकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यानी AD बराबर BC होंगे, अगर यदि AD की गुणा करें और BC, AD इजिकल टू BC होगा, A इंटू डी इजिकल टू D इंटू C होगा, तो A/B बराबर होगा C/D के। और यदि AD ग्रेटर देन BC होगा, तो A/B ग्रेटर होगा C/D से। और यदि AD लेस देन होगा BC से, तो A/B लेस देन होगा C/D से। यानी अगर लेफ्ट वाला आपका साइड बराबर है राइट साइड के, तो दोनों नंबर बराबर होंगे। यदि लेफ्ट वाली साइड बड़ी है राइट साइड से, तो लेफ्ट वाला नंबर बड़ा होगा। यदि यहाँ पर लेफ्ट साइड छोटी है BC से, तो लेफ्ट वाला नंबर भी छोटा होगा। तो याद कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए देखें, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम ऐसी वर्बली, तो 13 × 52, -52 और 7 × 42। ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो 42 बड़ा हो गया। यानी अगर ये बड़ा होगा तो C/D क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी ये नंबर बड़ा होगा। मैंने कहा था अगर राइट साइड का नंबर बड़ा होगा तो राइट वाला ही नंबर बड़ा होगा। तो 6/13 बड़ा हो गया, निशान -4/7 इज लेस देन 6/13 आएगा। खा पार्ट देखें, -4/5 -5/7, मल्टीप्लाई करें दोनों क्रॉस, -4 × 7 -28 और 5 × -5 -25। कौन सा नंबर बड़ा है, -25 बड़ा है, तो डेफिनेटली ये नंबर ही बड़ा होगा। गा पार्ट देखें, -7/8
और 21 माइनस 21/24। मैंने पहले ही बताया आपको कि कभी भी हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखते, इसलिए हम इसको 21/-24 ना लिख के -21/24 लिखेंगे। देखें क्या आता है मल्टीप्लिकेशन करके। मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं आप, अदरवाइज भी यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है, अगर 3 से इसको काटे हम तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, इधर भी -7/8, इधर भी -7/8, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों नंबर बराबर हैं। घा पार्ट देखें, -9/-10 और 8/9, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9/10 हो गया और ये 8/9 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 9 जा 81 और 10 8 जा 80, 81 बड़ा है 80 से, तो लेफ्ट साइड वाला ही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 9/10 बड़ा होगा, या -9/-10 जो था इसमें एक्चुअली वो बड़ा होगा 8/9 से। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हमें 4 नंबर दिए हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इनको। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अब देखें इसमें पहले तो इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो प्लस में होने चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 और ये -7/10 -8/15, और यहाँ दोनों माइनस में हैं तो माइनस माइनस कट जाएंगे दोनों के, 17/30। अब इसमें देखें अगर दो नंबर हमारे प्लस के हैं और दो माइनस के हैं, डेफिनेटली प्लस वाले नंबर दोनों बड़े होंगे और माइनस वाले नंबर दोनों छोटे होंगे। अब जो प्लस वाले नंबर हैं ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ, इनमें से कौन सा बड़ा है ये चेक करना है आपको। तो अगर ये देखें 3/5 और 17/30 में कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो 30 दिया 90 और 17 पंजे 85, तो कौन सा बड़ा हो गया, 90 बड़ा है 85 से, यानी 3/5 बड़ा होगा हमारा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जो लास्ट में आया, क्योंकि ये हमें आरोही क्रम में लिखने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, यानी सबसे बड़ा नंबर कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में। उससे छोटा नंबर उससे पहले, और उससे छोटा कौन सा होगा, 17/30। अब दो नंबर रह गए माइनस वाले आपके। माइनस वाले कौन से नंबर है, -7/10 और -8/15। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर इनकी, जैसे इसमें करी थी अभी, तो -7 × 15 मतलब सकते 105 और 10 × -8 -80। कौन सा बड़ा है, -80 बड़ा है, यानी ये जो है नंबर -8/15 बड़ा होगा और 7/10 छोटा होगा। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा -7/10 और उसके बाद दूसरा नंबर आएगा -8/15। तो हमने दो दो नंबर करके चेक करें, जो प्लस के थे दो नंबर उनमें से कौन सा बड़ा है,
और जो माइनस के थे उनमें से कौन सा बड़ा है छोटा है, उस तरीके से हमने इनको किस क्रम में, आरोही क्रम में इस तरह से लिख दिया। तो ये हमारा आंसर है। ये 4 नंबर आरोही क्रम में इस तरीके से लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें यहीं पे, यहाँ पे भी 4 नंबर दे रखे हैं, 4/7 -5/6 -3/-12 और 11/-24। और इसको हमें लिखना है अवरोही क्रम में। किसमें लिखना है, अवरोही क्रम में। देखिए इसमें नंबर को दोबारा लिखते हैं हम, पहले एक बार देखें। 4/7 पॉजिटिव नंबर है, -5/6 नेगेटिव नंबर है, -3/-12 दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 3/12 हो गया। माइनस ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, 11/24। ठीक है, इसको हमें अवरोही क्रम में यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़े से छोटा, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा। सबसे बड़ा नंबर क्या है, कौन सा होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों नंबर में से ही कोई नंबर सबसे दोनों में बड़ा होगा। तो देखते हैं, इनको चेक कर लेते हैं कौन सा बड़ा है। 4/7 और 3/12 लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 12 चौक 48, 7 21, 48 बड़ा है 21 से, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो यानी सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, 4/7। दूसरा पॉजिटिव नंबर 3/12 भी है, तो इसके बाद 3/12 आएगा। अब रहेगा ये माइनस वाले दो, इनको भी इसी प्रकार चेक कर लेंगे, -5/6 और -11/24 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -5 × 24 -120 और -11 × 6 -66। तो -66 बड़ा है -120 से, यानी -11/24 बड़ा है -5/6 से। तो यहाँ पे आ जाएगा -11/24 और उसके बाद लास्ट में आएगा -5/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चारों नंबर अवरोही क्रम में इस प्रकार लिखे जाएंगे। तो यह आपका एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गई है। एक बार दोबारा मैं ये उम्मीद करता हूं सब टीचर्स से, सभी व्यूअर्स से, कि आप लोग मेरे ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि अपने क्लास में या अपने स्कूल के बच्चों को, आप बाहर के बच्चे जो 6th 7th 8th में पढ़ रहे हैं, उन सबको मेरा ये लेक्चर वीडियो, मेरा ये YouTube चैनल शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग 6th 7th 8th के, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से 6th 7th 8th के तीनों के ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, जो बच्चे खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं यूपी में, उनके लिए। तो तीनों को ही 6th 7th 8th का सॉल्यूशन घर बैठे मिल जाएगा, उन्हें कहीं बाहर पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।